हेलो दोस्तों, ये है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। और ये सामने हम अब टिकट ले रहे हैं। यहाँ से टिकट लेके और अब अंदर स्क्वायर में जाएंगे। तो अब 5 मिनट पैदल चलने के बाद हम दरबार स्क्वायर में पहुँच गए हैं। और ये देखो कितनी सुंदर मूर्तियाँ लगी हैं। और ये पुराना दरबार टाइप बिल्डिंग है। यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पुराने टाइप की हैं, बिल्कुल ओल्ड। और यहाँ मंदिर हैं और कई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो पुरानी सब हेरिटेज चीज़ें हैं। ये सब पुराने राजा महाराजाओं के टाइम की है। और ये सामने पेड़ के अंदर पूरा मंदिर बना रखा, मूर्ति रख के। अब हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन चंद्रागिरी हिल के लिए जा रहे हैं। और यहाँ ये करीब 40-41 किलोमीटर एक तरफ से है। तो हमने पूरे दिन के लिए एक 13 सीटर गाड़ी हायर की है। वो करीब हमने 7,000 रुपये पर डे के लिए करी है, 3 दिन के लिए। तो अभी हमें 3 दिन यहाँ काठमांडू में रहना है कि वीज़ा भी मिलने में टाइम लगेगा। तो हम इसलिए गाड़ी हायर की है। अपनी गाड़ी को ले जा नहीं सकते क्योंकि वो उनमें सामान बहुत है। तो ये अब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। ये चंद्रागिरी हिल है और यहाँ से केबल कार जाती है ऊपर। और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ अभी लंच का टाइम हो गया। तो अभी लंच के टाइम में यहाँ अभी कुछ नहीं है, सब लोग लंच कर रहे हैं। देखो इस बिल्डिंग में घूम रहे हैं हम। अंदर ऊपर निकल के बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ठंड भी बहुत हो गई और चारों तरफ फॉग हो गया है। तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब। तो यहाँ से जो हिमालय की 5 चोटियाँ हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं केबल जाने के बाद। लेकिन अब हमारा प्रोग्राम हुआ कैंसिल। अब हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक आदमी का केबल का जो किराया है वो 1200 रुपये नेपाली में है। तो हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और हम वापस काठमांडू जा रहे हैं। हम आज के अपने तीसरे डेस्टिनेशन डोलेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं और अब मंदिर में जा रहे हैं। और ये मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। मंदिर बंद था लेकिन रिक्वेस्ट करके खुलवाया और उसके बाद दर्शन हो गए। ये जो साइड सीन थे पीछे, ये हमने कल किए थे। और अब हम निकल रहे हैं चाइना बॉर्डर रसवागढ़ी के लिए, जो यहाँ से 125 किलोमीटर है। और अब निकलते हैं यहाँ से। शानदार व्यू है। बस अभी हम काठमांडू से निकले ही हैं बाहर। हम बाहर निकल के आ गए हैं, बस अब रसवागढ़ी जा रहे हैं जो बॉर्डर के पास है। बादल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं नीचे आ गए। काठमांडू से हम थोड़ी देर पहले निकले हैं और अभी थोड़ा रास्ता पास हुआ है। और ये देखो कितना खूबसूरत वाटरफॉल है। और ये इसका पता नहीं है सोर्स तो कहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन जो यहाँ निकल रहा है ये सामने ही है और काफ़ी बहुत सुंदर है। और हम यहाँ थोड़ी देर रुक गए हैं मगर थोड़ा इसका भी एंजॉय करें साइड सीन का। ये देखो ये बादल हैं, ये इतने गजब के बादल है जो मेरी आंखें देख रही हैं। कैमरा पता नहीं क्या दिखाएगा, लेकिन ये बहुत ही गजब का सीन है जो कभी दिखता नहीं है। दोस्तों ये जो काठमांडू से और चाइना बॉर्डर का जो रास्ता है तो 125 किलोमीटर का, लेकिन ये बहुत सी सुंदर दृश्य हैं इसके बीच बीच में। ये देखो क्या सुंदर जगह है। ये गोल्डन बर्फ़ भी दिख रही है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं। और ये गजब का है इस रास्ते पे। ये बीच में रुके हैं, करीब 50% रास्ता कवर हो गया।
रासूगढ़ी के बॉर्डर के पास जाने के लिए आधे रास्ते पहुंच गए। ये करीब 63 किलोमीटर हम आगे हैं और अब गाड़ी का फंसार चेक कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है फंसार चेक करती है जगह जगह पे, तो फंसार चेक करवाने संजय जी गए हैं। और एंट्री चेकिंग पॉइंट जब से चले, जब से 2.2 पे चेक हुआ अब तक। बस पॉइंट तो काफ़ी आए लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया, सिर्फ 2 पॉइंट पे चेक किए हैं। और अब हम काठमांडू से करीब 70-75 किलोमीटर आ चुके हैं। और एक और खूबसूरत झरना है रास्ते में, देखो क्या गजब का है। और इस रास्ते पे ये बहुत ही अजीब अजीब के इस तरह के झरने आ रहे हैं, जबकि पहाड़ इतना ऊंचा नहीं है। अब देखो ये रास्ता तो, सड़क तो अभी ठीक ही चल रही है, लेकिन ये अब मौसम ऐसा लग रहा है कुछ करवट बदल रहा है। ये हम थोड़ी ऊपर हाइट पे आ गए हैं, इस वजह से ये मौसम इस तरह का हो रहा है। बहुत कोहरा हो रहा है, नहीं गिर रही है ना, और कुछ दिखे भी बहुत, विजिबिलिटी बहुत कम हो रही है। सड़क अच्छी है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो हम सब धीरे धीरे चल रहे हैं, बाइकर्स भी हमसे आगे आगे हैं और सब अच्छा है। ये बाइकर से आगे, तो हमें सब साथ साथ ही चलना है, इसलिए कोई जल्दी में या कोई अफरा तफरी में कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और रोड भी थोड़ी ख़तरनाक तो है ही है, क्योंकि हाइट आ गई है ऊपर ज़्यादा और रोड है छोटी, और ऊपर से कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो बस धीरे धीरे चलेंगे ऐसे ही। देखो जी अब हो गया सारा गड़बड़ मामला। अब ये जो रास्ता है, इतनी कीचड़ है, ये गाड़ी हिल रही है, फिसल रही है, ये आगे पीछे को बैलेंस ख़राब कर रही है गाड़ी, फिसल रही है, जबकि ये गाड़ी 4x4 है। तो यहाँ करीब करीब 1-1 फुट कीचड़ में गाड़ी चल रही है। हमने 4x4 इस पर लगाया हुआ, तो इसलिए ये थोड़ा स्मूथली चल रही है। लेकिन बाकी गाड़ियों का यहाँ क्या होगा, कुछ गाड़ी हमारे ग्रुप में 2x4 भी हैं, कुछ बाइक भी हैं, तो लग रहा आज यहाँ बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसी दिक्कत की वजह से हमें शुरू से डर लग रहा था, हमें किसी ने बताया कि कुछ रास्ता ये ख़राब है, जबकि अभी तो हम काफ़ी आ चुके हैं। मुश्किल से 25-30 किलोमीटर का रास्ता है, और यही रास्ता अब हमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है।
अब देखो क्या होगा, अभी तो हम चल ही रहे हैं इस पर धीरे धीरे करके। अभी ये रास्ता ऐसे ही चल रहा है और हम धीरे 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 चल रहे हैं। और अगर ऐसी स्पीड से चलते रहे तो हम वैसे ही रात को पहुंचेंगे वहाँ। और अगर ये कोई गाड़ी बीच में ख़राब हो गई या कोई आगे से कोई गाड़ी ऐसी इस तरह की आ गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब ये देखो इतनी कीचड़ है। अब ये जो आगे से अब ये गाड़ी आ रही है, अब ये कैसे चल रही है, ये देखो क्या झूम झूम के ट्रक चल रहा है। हम तो इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक सिंगल गाड़ी निकल सकती है और ये इतना अनबैलेंस हो रहा है कि पलट भी सकता है ये। तो इतना ख़तरनाक है मामला, तो इसी की वजह से हमें डर था। अब ये कैसे निकल गया ट्रक, देख लो आप। अब ये हमें क्या हालत हमारी ख़राब होने वाली है आगे। और ये कीचड़ बढ़ती जा रही है और भी, इतना गंदा रास्ता है। पर हमारी मजबूरी थी कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मजबूरी में इसी रूट को लेना पड़ता है और इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। काठमांडू से नेपाल चाइना बॉर्डर आने के लिए क्या किया जाए, और कुछ चारा ही नहीं है। अभी इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ पीछे हैं और सब गाड़ियाँ आ जाएंगी तभी आगे जाया जाएगा, क्योंकि गाड़ी छोटी भी है, गाड़ी में बहुत वज़न भरा हुआ है, बिल्कुल ओवरलोडेड है गाड़ी। किसी कोई गाड़ी ख़राब हुई कुछ हुई तो यहाँ सब साथ रहेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करके सब निकल सकते हैं। ग्रुप में आने का यही फ़ायदा है कि सब एक दूसरे की समस्या को बांट के चलें और हेल्प करें एक दूसरे की। इसलिए ग्रुप में लोग चलते हैं इतने बड़े ट्रैवल के लिए। हम देखो क्या बोर्ड लगा रखा है, फोहर मलाई रबिश हियर, मतलब रबिश को कीचड़ को फोहर मलाई अब नेपाली में कहते होंगे। खैर मैं भाषा के लिए तो कुछ नहीं कह सकता। रास्ता बहुत गंदा, पता नहीं क्यों नहीं इसको ठीक करते हैं, सालों से पड़ा है इस तरह से ही।